नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे भाई। ठीक है दोस्तों, जो हमने हरियाणा जी के स्टार्ट की थी आज उसको फिर से करते हैं। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद आया हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन जो क्लासेस थी मेरी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि जो CET का जो एग्ज़ाम है वो नियर होने के कारण बैच काफ़ी बने हुए थे, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यू हरियाणा जी के और रीजनिंग की क्लास देंगे भाई। ठीक है, लेकिन आशीष सर की तो क्लास कंटिन्यू चली हुई भाई। ठीक है, वो डेली एक क्लास करवा रहे हैं, कभी कभी आपके लिए 2 भी क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पंचकुला जिला भाई। ठीक है, हरियाणा जीके में मैंने पहले कुछ टॉपिक करवाए थे, अब ये जिले वाइज स्टार्ट कर रहे हैं पंचकुला जिला। अब जो ये पंचकुला है इसकी स्थापना कब हुई थी पता है किसी को? तो जो पंचकुला है, पंचकुला की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1975 को स्थापना हुई थी, सॉरी 1995 को स्थापना हुई थी भाई। देखे भाई, पंचकुला पंचकुला की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1995 को हुई भाई। और यह हमारा जिला कौन सा था? 17वां जिला बना था भाई। ठीक है, और पंचकुला को और क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? पंचकुला को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई। ठीक है, और ये पंचकुला की और खास बात क्या है कि हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या, हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है भाई। ठीक है, हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या भाई वो कहां पर है? सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में है भाई। सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है भाई। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या पंचकुला के अंदर है और सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में। और यही बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? और यहां पर क्या है? पंचकुला के अंदर HMT जो घड़ी है उसका जो कारखाना है ना भाई, वो भी पंचकुला के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 17वीं शताब्दी में फिदाई खान ने मुगल गार्डन बनवाया था भाई। 17वीं शताब्दी में खान ने मुगल गार्डन बनवाया था। मुगल गार्डन ने बनवाया भाई। और अब इसके पटियाला के, और अब इसके क्या नाम चेंज कर दिया भाई? अब पटियाला के राजा अब पटियाला के राजा महाराजा यादवेंद्र के नाम पर यादवेंद्र के नाम पर इसका नाम है यादवेंद्र। इसका नाम क्या रखा गया भाई? यादवेंद्र गार्डन। गार्डन रखा गया है भाई। ठीक है, और यादवेंद्र गार्डन में यहाँ पर क्या लगता है पता है सभी को? यहाँ पर आमों का मेला लगता है भाई। आमों का मेला, आमों का मेला कहाँ लगता है? यादवेंद्र गार्डन में लगता है भाई। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? यहाँ पर आमों का मेला लगता है। ठीक है, और यादवेंद्र गार्डन को और क्या कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को भाई उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है भाई। नंदन वन,
भी कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। देखो यहाँ तक का रिवाइज करते हैं एक बार। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई 17वें जिले के रूप में। इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है भाई। हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या पूछें कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो फरीदाबाद है भाई, पंचकुला नहीं है, फरीदाबाद है। ठीक है, उसके बाद HMT घड़ी का कारखाना, HMT घड़ी का कारखाना वो कहाँ पर है? वो भी आपका पंचकुला के अंदर। 17वीं शताब्दी में फिदाई खान ने मुगल गार्डन बनवाया और अब इसे पटियाला के महाराजा यादवेंद्र के नाम पर इसको क्या नाम दे दिया गया? यादवेंद्र गार्डन। और यहाँ पर क्या लगता है? आमों का मेला लगता है भाई। ठीक है, और यादवेंद्र गार्डन को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन भी इसको कहा जाता है भाई। पिंजौर से भाई, पिंजौर से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं भाई। अवशेष मिले हैं पिंजौर से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है, आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भाई। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर भाई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? भाई? पंचकुला के अंदर भाई। ठीक है, फिर उसके बाद टिक्कर ताल झील भाई। ये भी ग्रामस्वी का जो पेपर हुआ पीछे जो कैंसिल उसमें आया था, टिक्कर ताल झील मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? ये भी पंचकुला के अंदर है भाई। टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। यहां तक का रिवाइज करें जल्दी है। उसके बाद कुछ मंदिर हैं भाई पंचकुला के अंदर। ठीक है, जैसे मनसा देवी मंदिर भाई। मनसा देवी मंदिर वो कहाँ पर है? वो भी आपका पंचकुला में है भाई। पंचकुला में मनीमाजरा की जगह है, वहां पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद काली माता का मंदिर भाई। काली माता का मंदिर वो कहाँ पर है? वो भी पंचकुला में, काल का अंदर। काल का कहाँ पड़ता है? पंचकुला। कहाँ रहेगा? पंचकुला। नेक्स्ट है भाई भीमा देवी का मंदिर भाई। भीमा देवी का मंदिर। भीमा देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका पंचकुला के अंदर है भाई। पिंजौर पंचकुला। भीमा देवी का मंदिर पिंजौर पंचकुला भाई। ठीक है, और उसके बाद है भाई समलोटा मंदिर भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। समलोटा मंदिर। समलोटा मंदिर। समलोटा मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका पंचकुला के अंदर है भाई। समलोटा मंदिर पंचकुला के अंदर। ठीक है, उसके बाद है गुरुद्वारा नाडा साहिब। गुरुद्वारा नाडा साहिब। ये गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? ये गुरुद्वारा भी आपका पंचकुला के अंदर है भाई। समझ में आया? तो यहाँ तक का एक बार रिवाइज करते हैं।
पिंजौर से भी 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर रहेगा। उसके बाद टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? वो आपकी पंचकुला के अंदर है भाई। मनसा देवी का मंदिर वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। काली माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? वो भी पंचकुला के अंदर भाई। भीमा देवी का मंदिर है पंचकुला के अंदर। समलोटा मंदिर है पंचकुला में। गुरुद्वारा नाडा साहिब है वो कहाँ पर है? वो भी आपका पंचकुला के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको करवाए जाएंगे, और पीछे पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया गया है भाई यहाँ पर। ठीक है, हरड़ के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किसका है भाई? पंचकुला का भाई। ठीक है ना, हरड़ का सर्वाधिक, हरड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पंचकुला के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी पूछ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद है मक्का भाई। मक्का का सर्वाधिक, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वो भी कहाँ पर है भाई? वो भी आपका पंचकुला के अंदर है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद है भाई तितर प्रजनन केंद्र। तितर प्रजनन, तितर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर है भाई। आईटी पार्क भाई। आईटी पार्क ये कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला के अंदर है भाई ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अब हरियाणा के ना कुछ विभाग है, ठीक है, उनको करेंगे। उससे पहले देखो खोल ही रहतान वन्य जीव अभियान भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा गया है। खोल ही रहतान, खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य भाई, ये कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला के अंदर है। खोल ही वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है भाई। ठीक है, वीर शिकारगढ़ भाई। नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़। वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी आपका पंचकुला के अंदर ही रहेगा भाई। समझ में आया सभी को? फिर आपसे पूछ लेता है गुलाब की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई? गुलाब का, गुलाब का, गुलाब का सर्वाधिक, गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन, गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंचकुला के अंदर होता है भाई। ठीक है, गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चंडीगढ़ करो यहाँ पर, चंडीगढ़ में भाई। गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन चंडीगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद भाई हरियाणा में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र भाई, हरियाणा में सबसे कम है। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र भाई। तो पहले कहाँ थे आपके? पंचकुला के अंदर भाई। कितने? 2 क्षेत्र थे भाई। ठीक है, लेकिन अब पंचकुला के साथ साथ दादरी भी हो गया है, जिसमें भी क्या है, अब हरियाणा में दूसरा जिला कौन सा बन गया? दादरी। दादरी में भी
2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। सबसे पहले क्या, इससे पहले जब जिला नहीं बना था दादरी हमारा, तो उसमें क्या था, हरियाणा का सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जो जिला पूछा जाता था उसमें क्या था, पंचकुला था हमारा, ठीक है। लेकिन अब दादरी भी शामिल हो गया है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि दादरी में भी 2 ही विधानसभा क्षेत्र है भाई, ठीक है। जैसे जिला बनने के बाद कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, जैसे क्या था कि ऐसा जिला जिसकी किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, तो पहले कौन सा था हमारा, रोहतक था, ठीक है था। रोहतक की किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती थी। लेकिन अब हरियाणा जो चरखी दादरी बनने के बाद क्या हुआ कि दादरी भी ऐसा ही जिला बन गया जिसकी किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, ठीक है ना। तो किसी भी राज्य के अंदर यदि कोई भी जिला बनता है तो उससे कुछ क्वेश्चन नए निकल के आते हैं, ठीक है। तो पहले पंचकुला था, अगर ऑप्शन में आपके पंचकुला होता है तो पंचकुला करोगे, अगर ऑप्शन में दादरी है तो दादरी करोगे, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो फिर आप दोनों के ऊपर जाओगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब कुछ विभाग है भाई, हरियाणा सिंचाई विभाग भाई, हरियाणा सिंचाई विभाग, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, ये आपका पंचकुला के अंदर है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है भाई। हरियाणा आवास बोर्ड का मुख्यालय भाई, आवास बोर्ड का मुख्यालय ये कहाँ पर रहेगा, ये भी आपका पंचकुला के अंदर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या रहेगा, हरियाणा राज्य महिला आयोग भाई, हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय वो कहाँ पर रहेगा, वो भी आपका पंचकुला के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भाई, ठीक है ना, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो भी आपका पंचकुला के अंदर है भाई, क्योंकि पंचकुला कर रहे हैं, पंचकुला में है भाई, ठीक है। और इसकी पत्रिका कौन सी है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, तो कौन सी भाई, हरिगंधा, हरिगंधा भाई, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, हरिवाक, ये 2 पत्रिका भी हरियाणा साहित्य अकादमी की। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर, और हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा और हरिवाहक, ठीक है। और आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 के अंदर हुई थी भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 के अंदर हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, पंचकुला के अंदर हुई थी, ठीक है भाई। और इसकी पत्रिका प्रमुख कौन सी है, हरिगंधा और हरिवाहक, ये इसकी प्रमुख पत्रिका रहेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, एक पॉइंट रह गया था हमारा क्या, कि भाई शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है भाई, वो रहेगी आपकी करो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो। और करो इसकी लंबाई क्या रहेगी, 1514 मीटर, 1514 मीटर, ठीक है। और ये करो कहाँ रहेगा, ये भी आपका पंचकुला के अंदर ही रहेगा भाई, समझ में आ गया। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो है, 1514 मीटर, कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। अब अभी बात करते हैं कि बताइए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रहेगी डोसी की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पर है, नारनौल के कुलताजपुर गांव में, ठीक है। और उसकी ऊंचाई अगर पूछे तो उसकी ऊंचाई क्या रहेगी, 652 मीटर भाई, क्लियर।
तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछता है कि शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी की पहाड़ी। उसकी ऊंचाई की बात करें तो 652 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी भाई। क्लियर। तो जो विभाग है उनके मुख्यालय हैं, ज़्यादातर अधिकतर के मुख्यालय कहाँ पर रहेंगे, हमारे पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। HSSC का मुख्यालय कहाँ पर है, वो भी आपका पंचकुला के अंदर ही है भाई, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जो भी आपके मुख्यालय रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, आपके पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पंचकुला जिला, ठीक है, जो आपको अच्छे से में आया होगा भाई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, जो पेपर में पीछे बार बार पूछे गए हैं, मैंने वही पॉइंट आपको करवाए हैं, और जो आने वाले पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं में से आएंगे आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।